हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम देवी सिंह सर। आज हम आपको फिर बताने वाले हैं हमारी बहुत ही चर्चा में जो 69,000 शिक्षक भर्ती जो रही है लखनऊ खंडपीठ से लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट तक। हम इसके बारे में आपको कुछ न्यूज़ देना चाहते हैं फ्रेंड्स। डिसीजन हो चुका है। आज आपका जो रिजल्ट्स है उसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा। औपचारिकता रूप से कल कर दिया था, आज से अभ्यर्थी अपना रिजल्ट्स देख सकेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर बेसिक शिक्षा जो अधिकारी हैं, जो पीएनपी द्वारा है, वो बहुत ही जल्द इस प्रक्रिया को शुरू करने में जुट गया है। मैं जो अभ्यर्थी इस शिक्षक भर्ती में जो पास हुए हैं उनके लिए बधाई देता हूं, कामना करता हूं कि वो जल्द से जल्द अपने नियुक्ति पत्र लेकर के अपने विद्यालयों की शोभा बढ़ाएं। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन जो आज आई है अमर उजाला के माध्यम से, उसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। नियुक्ति की प्रक्रिया में जुटा बेसिक शिक्षा परिषद दफ्तर। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए क्या है इसमें। प्रयागराज से हमारे पास ये न्यूज़ है। परिषदीय विद्यालयों के लिए 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के साथ ही उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय शिक्षक भर्ती की नियुक्ति प्रक्रिया की तैयारी में लग गया है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद विजय शंकर मिश्र ने बताया कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय से परिणाम मिलते ही यह 14 मई से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर देंगे। इस बाबत मंगलवार को उनकी शासन के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हुई फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि उनकी ओर से बेसिक शिक्षा परिषद को सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के रिजल्ट की सीडी बनाकर मंगलवार को ही भेज दी जाएगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की ओर से 6 मई को कोर्ट का फैसला आने के बाद सप्ताह भर के भीतर परिणाम जारी करने के साथ नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की बात कही गई थी। हम उसके अनुरूप चल रहे हैं उनकी ओर से, इसलिए परिणाम जारी होने के साथ उसकी कॉपी बेसिक शिक्षा परिषद को भेज दी गई है। सचिव की शिक्षक भर्ती को लेकर शासन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हुई। अब सचिव प्रस्ताव बनाकर भेजेंगे कि नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होगी। शासन से अनुमति मिलते ही एनआईसी एक सॉफ्टवेयर बनाएगा जिसके जरिए भर्ती होगी। सबसे अधिक बीएड अभ्यर्थियों को लाभ होगा इस भर्ती से फ्रेंड्स। बता देते हैं उसका भी एक कारण है। क्या है, यहाँ पर जो बीएड अभ्यर्थी हैं वो 57,000 समथिंग के पास कुछ पास हुए हैं और कोई भी बीटीसी शिक्षा मित्र अभ्यर्थी इतनी बड़ी संख्या में पास नहीं हुआ है। उन लोगों ने कुछ ज़्यादा मेहनत की है, हम ये कह सकते हैं। परीक्षा में मिले अंक और एकेडमिक अंक के आधार पर मेरिट तैयार करके नियुक्ति दी जाएगी। भर्ती में सबसे अधिक बीएड अभ्यर्थियों के सफल होने के बाद अब उनके चयन की संभावना बढ़ गई है। मेरिट तैयार करने की प्रक्रिया 69,000 शिक्षक भर्ती के मूल विज्ञापन में दी गई शर्तों के अनुसार ही होगी फ्रेंड्स। और देखिए यहाँ पर क्या बोले सचिव बोले, सवालों पर आपत्तियां निराधार। प्रयागराज सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने 6 जनवरी 2019 को हुई सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के सवालों को लेकर परीक्षार्थियों की आपत्तियों के दावे को निराधार बताया है। यही दूसरी ओर अभ्यर्थियों का कहना है कि यदि उनकी बात परीक्षा नियामक प्राधिकारी से ने नहीं सुनी तो ये कोर्ट जाएंगे। सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि हिंदी साहित्य के 3 प्रश्नों को लेकर परीक्षार्थियों की आपत्ति के बाद उन्हें मूल्यांकन से बाहर करते हुए उसमें सभी परीक्षार्थियों को समान अंक दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त जिन 2 सवालों को लेकर परीक्षार्थी आपत्ति कर रहे हैं वह सही नहीं है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से सवालों पर आपत्ति दर्ज कराने वाले अभ्यर्थियों को बताया गया कि उन्होंने परीक्षा में शामिल विशेषज्ञों की राय लेकर उत्तर कुंजी जारी की है। परीक्षार्थी अपनी आपत्तियों को लेकर सही साक्ष्य नहीं रख सके, इस कारण से उनकी आपत्तियों को खारिज कर दिया गया है। प्रश्नों को लेकर आपत्ति करने वाले सुनील कुमार, शालिनी सिंह ने
बताया कि यदि परीक्षा प्राधिकारी उनकी बात नहीं सुनते हैं तो यह कोर्ट जाएंगे, उन्हें कोर्ट से ही अपने सवाल का जवाब मिलेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर अब एक एक पद के लिए लड़ाई बढ़ेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या में अभ्यर्थी पास हो गए हैं। 1,46,000 60 के समथिंग जो अभ्यर्थी हैं वो पास हैं। जगह हमारे पास केवल 69,000 हैं, तो लगभग एक सीट पर 2 से अधिक अभ्यर्थी यहाँ पर आते हैं। प्रदेश में के प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में तय 69,000 पदों के सापेक्ष 1,46,000 अभ्यर्थी जो हैं सफल होने के बाद अब एकेडमिक मेरिट का महत्व बढ़ गया है। 2018 की 68,500 भर्ती में तय पदों के सापेक्ष पहले मात्र 41,500 और बाद में कुछ और अभ्यर्थी के सफल होने के बाद भी पद से कम अभ्यर्थी तय कट ऑफ तक पहुंच पाए थे। ऐसे में शैक्षिक मेरिट कम होने के कारण भी जितने अभ्यर्थी परीक्षा पास किए थे सबको नौकरी मिल गई। इसी भर्ती में तय पद के दोगुने से अधिक अभ्यर्थी के सफल होने के बाद एकेडमिक मेरिट का महत्व बढ़ गया है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ, कट ऑफ बढ़ने के बाद भी सफल हो गए ज़्यादा। यहाँ पर देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती में प्रदेश सरकार की ओर से कट ऑफ पूर्व के आदेश 40 और 45% बढ़ाकर 60-65% कर देने के बाद भी अधिक अभ्यर्थी सफल हो गए हैं। टीटी पास बीएड वालों को मौका दिए जाने के बाद प्रतियोगिता बढ़ने से अचानक मेरिट बढ़ गई और पूर्व के 46,000 की अपेक्षा 1,46,000 अभ्यर्थी सफल हो गए। देखा जाए तो इस भर्ती में 1 लाख अधिक दावेदार हो गए। प्रदेश सरकार की ओर से 2018 में हुई 68,500 शिक्षक भर्ती में कुल 1,25,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इसमें 2 चरणों में परिणाम घोषित करने के बाद भी लगभग 46,000 अभ्यर्थी सफल हुए थे। फ्रेंड्स, तो यहाँ पर सीधी सी जो बात निकल करके आती है फ्रेंड्स, संघर्ष तो बढ़ गया है, कट ऑफ भी कुछ मैक्सिमम जाने वाली है, यहाँ से सभी को दिखाई दे रहा है, कहने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखिए, शिक्षक भर्ती रिक्तियों से दोगुने अभ्यर्थी हुए पास। कोरोना और लॉकडाउन की तमाम निराशाजनक खबरों के बीच मंगलवार को एक सुखद खबर आई। लंबे समय से 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया। शिक्षकों की नियुक्ति परिषद या विद्यालय प्राथमिक स्कूलों में होनी है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में 12:30 बजे परीक्षा समिति की बैठक के बाद आधिकारिक रूप से परिणामों की घोषणा की गई। पाठ्यक्रम के बाहर से पूछे गए हिंदी साहित्य के 3 प्रश्नों पर प्रत्येक प्रश्न के लिए 1-1 नंबर सभी अभ्यर्थियों को एक समान रूप से दिया गया है। 6 जनवरी 2019 को आयोजित परीक्षा के लिए पंजीकृत 4,31,466 अभ्यर्थियों में से 4,09,530 सम्मिलित हुए थे। इनमें से 1,46,060 35.66% अभ्यर्थी सफल घोषित हुए। सामान्य वर्ग के 36,614, ओबीसी वर्ग के यहाँ पर फ्रेंड्स जो अभ्यर्थी जो पास हुए हैं 84,868 अभ्यर्थी ओबीसी वर्ग के यहाँ पर जो है पास हुए हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि ओबीसी की जो कट ऑफ है वो बहुत ही हाई फाई जाने वाली है। एससी 24,308 और एसटी 217 अभ्यर्थी पास हुए हैं। कोर्स के अनुसार बात की जाए तो डीएलएड बीटीसी करने वाले 38,610, शिक्षा मित्र 8,018, बीएड अभ्यर्थी जो हैं 57,368 और अन्य पाठ्यक्रम करने वाले 2,064 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थी परिणाम बुधवार से वेबसाइट का नाम ये दिया हुआ है पर देख और डाउनलोड कर सकेंगे। इससे आगे फ्रेंड्स परिणाम 13 से 29 मई तक वेबसाइट पर उपलब्ध आपका रहेगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो भर्ती आपकी हुई है यहाँ पर होगी, रिजल्ट आ चुका है। आज से अभ्यर्थी अपना रिजल्ट देख सकेंगे। मेहनत सभी ने की, जो अभ्यर्थी पास हुए हैं और जो अभ्यर्थी 1, 2, 4 मार्क्स से यहाँ पर रह गए हैं, मेहनत उन लोगों ने भी की, पर अपने अपने नसीब की बात होती है। कुछ इसमें गैप लगने के कारण जो है 1 साल से ज़्यादा गैप लग गया है, भर्ती को कोर्ट में जाने के कारण लंबित हो गई है भर्ती। तो इस वजह से यदि अब भी ये भर्ती सही सलामत हो जाती है, कोई यहाँ रोड़ा नहीं अटकाया जाता है कोर्ट के द्वारा, बाई चांस मैं आपसे कहना चाहता हूँ, तो आप सभी अभ्यर्थियों से मेरा निवेदन है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह
सभी क्लियर करा लें। जिसका कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं बना है उस डॉक्यूमेंट्स को आप जल्दी से जल्दी बनवा लें, जिससे आपको आगे समस्याओं का सामना करना ना पड़े। और मैं उन भाई बहनों से कहना चाहूँगा जो यहाँ पर थोड़े पिछड़ गए हैं या एकेडमिक मेरिट में थोड़े पिछड़ रहे हैं, वो अपने आगे की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि अनुचित साधनों पर तो हमें सफलता मिलती नहीं। अनुचित साधनों पर यदि हम ज़्यादा ध्यान देंगे, कोर्ट कचहरी का हम चक्कर काटेंगे, लाजमी है जो जायज़ बात होती है उसके लिए कोर्ट आपको जाना चाहिए। परंतु ये भी मत भूलिए कि नेक्स्ट यदि कोई भर्ती आपके लिए आती है तो आप उसकी भी तैयारी आप धीरे धीरे अपनी करते रहें, क्योंकि जैसा मौका बाई चांस यहाँ पर जो अभ्यर्थी रह जाएंगे वो नेक्स्ट भर्ती में तो वहाँ शामिल हो जाएं और कुछ अच्छी मेहनत करके आप अपने भविष्य को फिर सुरक्षित कर लें। तो फ्रेंड्स, सभी से कहना चाहूँगा कि सभी अपने तैयारी कर लें डॉक्यूमेंट्स की। मैं फिर एक बार कहना चाहता हूँ, सभी के लिए एक बार फिर मैं बधाई देना चाहता हूँ कि सभी अभ्यर्थियों ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की। जो अभ्यर्थी कुछ रह गए हैं वो नेक्स्ट भर्ती के लिए अपनी तैयारी करें और तब तक के लिए अपने मस्त रहें, व्यस्त रहें फ्रेंड्स। और किसी को कोई भी गलत काम करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ज़िंदगी सबसे प्रिय है। नौकरियां आती जाती रहती हैं और लगते रहते हैं, समय कटता रहेगा जैसे चल रहा है। एक नौकरी ना मिलने के कारण आप कोई भी भाई बहन ये ना सोचे कि हमारा तो लाइफ ही स्पॉइल्ड हो गया है, क्योंकि यदि आप हो तो आप लगोगे और मेहनत करोगे तो आगे भी आप फ्रेंड्स बढ़ोगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे एक बार फिर आपको मैं बधाई देना चाहता हूँ। सभी भाई बहनों को धन्यवाद, और इस भर्ती के लिए जल्द से जल्द आपकी नियुक्ति हो। इससे बड़ी खुशी और हमारे लिए क्या हो सकती है फ्रेंड्स। धन्यवाद।